नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 के विषय हिंदी में इकाई 14 हम भारत की शान है काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, हम भारत की शान है काव्य में बच्चों के देश की शान बताया गया है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। वो देश की शान है और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाएंगे। वे बिना रुके मुसीबत से लड़कर आगे बढ़ेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। बच्चों की इच्छा को यहाँ इस काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। तो बच्चों देखो, पहली पंक्ति है, नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही धरती सारी फैला यह आसमान है। नन्हे नन्हे यानी छोटे छोटे, शान यानी बच्चों होता है प्रतिष्ठा। शान का अर्थ है प्रतिष्ठा। धरती यानी धरा, आसमान यानी आकाश। तो बच्चों, इस पंक्ति में कहा गया है कि हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो। हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, हम तो देश की शान है। हम तो देश की शान है। हम लोगों से ही यह धरती और यह आसमान जो है फैला हुआ है। बच्चों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमें छोटे छोटे बच्चे मत समझो, क्योंकि हम तो देश की शान है। हम लोगों से ही यह धरती और आसमान फैला हुआ है। बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि भारत की शान कौन है। तो भारत की शान नन्हे नन्हे बच्चे हैं। भारत की शान नन्हे बच्चे हैं। और दूसरा प्रश्न बच्चों होता है कि हमें क्या न समझने के लिए बच्चे कहते हैं। तो हमें नन्हे नन्हे न समझने के लिए बच्चे कहते हैं। यहाँ और प्रश्न होता है, यह सारी धरती किससे है। यह सारी धरती जो है बच्चों से है। भारत की शान छोटे छोटे बच्चे हैं। हम चित्र के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो बच्चे कहते हैं कि हम छोटे बच्चे हैं, लेकिन हमें छोटे बच्चे मत समझना। हम क्या हैं, भारत माता के शान है, यानी गौरव प्रतिष्ठा है। आगे देखो, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। बच्चों, यहाँ फूल शब्द है। फूल का अर्थ होता है पुष्प। बगिया यानी बगीचा। खुशबू यानी सुगंध होता है। महान यानी श्रेष्ठ। तो बच्चों, इस पंक्ति में क्या कहा गया है, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। हम इस देश रूपी बगीचे के फूल है। हम इस देश रूपी बगीचे के फूल है।
खुशबू फैलाना हमारा काम है। बढ़ चढ़कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। हम महान कार्य करके आगे ही बढ़ते जाएंगे। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं। इस पंक्ति में क्या कहा गया है, तो हम इस देश रूपी बगीचे के फूल है, खुशबू फैलाना हमारा काम है। हम ऐसा महान कार्य करेंगे और महान कार्य करके आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। बच्चों यह प्रश्न होता है, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो बगिया में खुशबू फूल फैलाते हैं। आगे प्रश्न है बच्चों, यहाँ प्रश्न होता है कि बच्चे किस बगिया के फूल है? बच्चे किस बगिया के फूल है? बच्चे भारत देश की बगिया के फूल है। किस देश के? तो भारत देश की बगिया के फूल है। यहाँ प्रश्न होता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखो, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। क्या है? ऊंचे उड़ते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बड़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो बच्चों इस पंक्ति में कहा गया है कि हमें उन्नति ही करनी चाहिए, विकास की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऊंचे ही उड़ते जाना यानी उन्नति करना होता है। तो क्या आएगा बच्चों कि हमें उन्नति ही करनी चाहिए, विकास की ओर ही आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते चलेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम भारत की प्रतिष्ठा है, उसे कभी हानि नहीं पहुंचाएंगे। एक बार बच्चों फिर से देख लेते हैं कि हमें उन्नति ही करनी है, विकास की ओर ही आगे बढ़ना है। हम आगे ही बढ़ते चलेंगे, कभी भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि भारत की हम प्रतिष्ठा है, उससे हम कभी भी हानि नहीं होने देंगे। बच्चों यहाँ प्रश्न होता है, बच्चे बिना रुके क्या करेंगे? बच्चे बिना रुके क्या करेंगे? तो बच्चे बिना रुके आगे ही बढ़ते चलेंगे। हमारे और प्रश्न होता है बच्चों का, हमारे देश का भविष्य कौन है? तो हमारे देश का भविष्य जो है तो बच्चे हैं। तो बच्चों हमने हम भारत की शान है काव्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। यह उदाहरण है आसमान। तो बादल आसमान में छाए हैं, बादल आसमान में छाए हैं। दूसरा है बादल आकाश में छाए हैं। तो क्या करना है बच्चों, यह शब्द जो दिया गया है इस शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है और शब्द लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना है। उदाहरण के अनुसार ये शब्द हमें वाक्य जो है वो वाक्य बनाना है। तो पहला है धरती। धरती पर हरियाली छा गई। धरती यानी धरा। तो और वाक्य बनता है धरा पर हरियाली छा गई। दूसरा है बगिया।
तो बगिया में गुलाब के फूल है। बगिया यानी बगीचे होता है। वाक्य है बगीचे में गुलाब के फूल है। तीसरा है शान, तो बच्चे देश की शान है। शान यानी प्रतिष्ठा। तो दूसरा वाक्य होता है बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। तो बच्चों इसी प्रकार क्या है कि इस उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण के अनुसार ये 3 वाक्य जो है हमें बनाना। प्रश्न 2 है इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो बच्चों देश की तरक्की के लिए आप क्या क्या करोगे यह हमें यहाँ लिखना है। तो उत्तर है मैं देश की शान बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करके पढ़ाई करूँगी, पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनूँगी। मैं वैज्ञानिक बनना चाहती हूँ। वैज्ञानिक बनकर देश को तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जाऊँगी, जिससे भारत विश्व में प्रगति के क्षेत्र में आगे रहे। इस प्रकार मैं भारत की तरक्की के लिए नए नए खोज करूँगी। आगे ब है सोचिए और लिखिए। क्या है बच्चों? प्रश्न है हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। उत्तर है हम देश की सेवा अच्छे नागरिक बनकर, शिक्षक बनकर, देश को शिक्षित करके, अच्छे विद्यार्थी बनकर पढ़ लिख कर, सिपाही बन देश की रक्षा करके, डॉक्टर बन जनता की सेवा करके, वैज्ञानिक बन नई खोज करके और देश का नाम ऊंचा हो, ऐसा प्रत्येक काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। अगर बच्चों देश की सेवा ही करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो हम एक अच्छे आदर्श नागरिक बनकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। और शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनकर देश के लोगों को शिक्षित करके भी हम अच्छा कार्य यानी देश की सेवा कर सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी बनकर हम पढ़ लिख कर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। आगे है तो सिपाही, तो सिपाही बनकर क्या है बच्चों? तो सिपाही बनकर भी हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं यानी देश की रक्षा कर सकते हैं। डॉक्टर बनकर जनता की हम सेवा करके भी देश सेवा कर सकते हैं। वैज्ञानिक बनकर नई नई खोज करके भी हम देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार ऐसा काम करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 3 काव्य का सामूहिक एवं व्यक्तिगत गान कीजिए। क्या है? काव्य का सामूहिक और व्यक्तिगत गान करना है। उसके बाद प्रश्न 4 रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर वाक्य पढ़िए। रेखांकित किया गया है, इस शब्द पर क्या करना है बच्चों? स्वर भर करके वाक्य जो है वो वाक्य पढ़ना है। तो क्या है पहला? मेरा विद्यालय सुंदर है। दूसरा है मेरा विद्यालय सुंदर है। तीसरा है मेरा विद्यालय सुंदर है। दूसरा है अंबाजी में माता जी का मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। दूसरा है अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तीसरा है अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है।
तो बच्चों यह रेखांकित शब्द है, उसके ऊपर क्या करना है, स्वर भार। क्योंकि मेरा हम जब पढ़ते हैं इसी समय ये शब्द रेखांकित किए हैं, उसके ऊपर क्या होता है, स्वर भार होता है। तो मेरा विद्यालय सुंदर है। दूसरा तो मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय सुंदर है। तो इसी प्रकार स्वर भार देकर यह वाक्य पढ़ना है। बच्चों हमने अभ्यास के प्रश्न देख लिए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारत माता की शान कौन है? उत्तर है, भारत माता की शान नन्हे बच्चे हैं। दूसरा है, बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? उत्तर है, बगिया में खुशबू फूल फैलाते हैं। तीसरा है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो हम महान कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। चौथा है, हमारे देश का भविष्य कौन है? उत्तर है, हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं। आगे बच्चों यहाँ योग्य विस्तार जो है, यहाँ क्या है कि पहचान कर नाम लिखिए और उनके बारे में पुस्तकालय से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो बच्चों ये महान जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को हमें पहचान कर यहाँ नाम लिखना है। तो सभी को बच्चों इसके बारे में मालूम ही होगा। सबसे पहले हम यहाँ तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कौन है? तो अमिताभ बच्चन जो है। उसके बाद है तो लता मंगेशकर। तीसरा चित्र जो है मदर टेरेसा। चौथा है विक्रम साराभाई। पांचवा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद आगे है बच्चों तो यहाँ कल्पना चावला। चित्र के माध्यम से बच्चों हम देख सकते हैं। तो यहाँ चित्र में क्या है, कौन बताया गया है? तो कल्पना चावला है। उसके बाद यहाँ सुनीता विलियम्स। यहाँ आगे तस्वीर में है PT उषा। आगे है सचिन रमेश तेंदुलकर। और यहाँ अंत में है साइना नेहवाल। तो बच्चों ये व्यक्ति जो है सभी वो अपने इतिहास जगत में प्रसिद्ध हो गए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, नाम जो है उसके नाम लिखना है। अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, मदर टेरेसा, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, PT उषा, सचिन रमेश तेंदुलकर और साइना नेहवाल। तो बच्चों हमने जो यह हम भारत की शान है काव्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। तो इस काव्य में क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो छोटे छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि हम देश का भविष्य है, देश की प्रतिष्ठा है, गौरव है। तो इस काव्य के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे बच्चे हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो है वो ऐसे महान कार्य करते हैं और महान कार्य करके सारे देश को क्या करते हैं, सारे देश की प्रतिष्ठा
इस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाते हैं और भारत देश का नाम जो है वो रोशन करते हैं। यह इस काव्य के माध्यम से हमें सीख मिलती है। तो बच्चों, यह काव्य और अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों जो है उसे नोटबुक में लिखकर उसे तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।